बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में कारोबारी हज़रात और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन की ओवर बिलिंग का नोटिस लेते हुए मुलविस अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का PDMA हेड ऑफिस का अचानक दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने PDMA कंट्रोल रूम का दौरा करके मौसमी सूरत हाल का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने दरियाओं में पानी के बहाव और हिफाजती इक़दाम का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि शदीद बारिशों में हिफाजती इंतजाम के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए इक़दाम कर लिए गए हैं। ईसाई ख़ानदान ने दीन इस्लाम की तालीमात, अमन, तहारत और पाकीज़गी और अहलाकी कदरों से मुतासिर होकर हक़ का रास्ता चुन लिया और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईमुल्लाह नईमी ने ईसाई ख़ानदान को कलमा पढ़ाया। इस मौका पर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईमुल्लाह नईमी ने कहा कि दीन इस्लाम अमन व मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम कबूल करने वाले सलामती के हिसार में दाखिल हो जाता है और यही दिन हक़ आखिरत में ज़रिया नजात है। लेस्को की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम जारी। 259वें रोज 3.58 मिलियन रुपए से ज़ायद की वसूली कर ली गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना था कि नादहिंदगान के बायस इदारे को नुकसान का सामना है। इनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफंद यार और DDHO डॉक्टर सईद अहमद खान का अताई डॉक्टर्स पर क्रैकडाउन जारी। सिटी अस्पताल मच्छर चौक में नॉन क्वालिफाइड अताई सर्जन के हाथों खवातीन का ऑपरेशन किया जाता था। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट ने अताई डॉक्टर्स को मौका पर गिरफ्तार कर लिया जो इलाके में औरतों और मर्दों की गैर कानूनी तौर पर ऑपरेशन करते थे। सिलावाली के नवाही गांव 133 शमाली की कॉलोनी में रात गए चोरों ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का ट्रांसफार्मर उतार लिया और भारी मालियत का तांबा और आयल निकाल कर फरार हो गए। रात गए ताहाल फेस्को की जानिब से कोई नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली में पुलिस के खिलाफ मजम्मती इजलास बुलाया गया। इजलास में मियांवाली शहर समेत मज़ाफ़ाती इलाकों के तमाम सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की जिसमें पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लियाकतपुर में मानसून की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब नशेबी इलाके सेरे आब आ गए। गली मोहल्ले नदी नालियों का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बायस बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल हो गई। गुजरावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी का ततलेवाली कामुकी में मौके जूस प्लांट पर छापा। 600 लीटर मिलावटी मोसरे सेहत जूस तलब कर लिया गया और यूनिट बंद करके जुर्माना आयद कर दिया गया। मुख्तलिफ लेबल्स पर जाली एड्रेस लिख कर जूस को पैक किया जा रहा था। मिलावटी जूस की बरामदी पर यूनिट बंद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर जहलम और कंट्रोलर सिविल डिफेंस सईदा रमला अली ने चीफ वार्डन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जहलम के बैचेस चौधरी बिलाल आरिफ को लगाए। बैच लगाने के बाद डिप्टी कमिश्नर जहलम सईदा रमला अली ने इनसे हेल्प लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुझे खुशी है कि नौजवान सामने आ रहे हैं और मुल्क को कौम की खिदमत में आला किरदार अदा कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र अमन अमान के हवाले से बहावलपुर पुलिस का शहर भर में गुज़िश्ता रोज़ फ्लैग मार्च। DPO SS सरफराज खान का शरपसंद अनासर को वासिया पैगाम। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और ज़िला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। समुद्री में भी मुहर्रमुल हराम के इंतजाम जारी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नीर शेख CPO कामरान आदिल ने इजलास की सदारत की। जलूस रूट चक्की बाजार से अमाम बारगाह का विजिट किया। उनका कहना था कि मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। कसूर में DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का रात गए भारी नफरी के साथ ग्रैंड ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन थाना मुस्तफाबाद के इलाके सोतोकी गांव में किया गया जिसके नतीजे में 11 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। DPO का कहना था कि सर्च ऑपरेशन का मकसद संगीन जुराइम में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी और अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाना है।
मिर्जाबाद में बारिश का पानी सड़कों पर तालाब का मंजर पेश करने लगा। 2 घंटे की बारिश ने मुकामी इंतजामिया म्यूनसिपल कमेटी का पोल खोल दिया। नमाजी हजरात और गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी इस्माइल से। यहाँ पर ये मेन गेट है जो जामिया शाही मस्जिद का है, यहाँ पर पानी का जो 2-2 फुट का पानी है, यहाँ से नमाजी हजरात नमाज के लिए कैसे वहाँ तक जा सकते हैं, लिहाजा ये आला हुकाम इस पर क्या नोटिस लेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाहौर शहर में रहता हूँ, आज़म मार्केट में अमद करता हूँ और रचना टोल मेरा मदरसा है और यहाँ मिंचनाबाद का रहायशी हूँ और रोज़ मेरा रावी के पुल से गुजरना होता है। तो आज अपने शहर मिंचनाबाद में आया हूँ तो रावी की याद ताज़ा हो रही है। ऐसे बाज़ार देख के ऐसे लग रहा है जैसे मैं रावी के अंदर से गुजर रहा हूँ आज। तो जितनी इंतज़ामिया ये खुद देखें, नमाजी हज़रात गुजरते हैं, उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अब मेरे ये कपड़े नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं है और भी कई नमाजी हज़रात बुजुर्ग गुजरते हैं। तो जितनी इंतज़ामिया है, इतने टैक्स वगैरह, इतने लातादाद किस्म के टैक्स देते हैं, तो उसके बावजूद भी इंतज़ामात इतने नाकिस हैं। तो मेरे ख़्याल में जितने ज़िम्मेदारान हैं उनको सोचना चाहिए। ये रात की बारिश हुई तो अभी तक ये हाल है, मेन बाज़ार मेन सड़क का ये हाल है, तो गली महलों का क्या हाल होगा। अल्लाह खालिक़े कायनात हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाहौर से आया हूँ, दरिया रावी से गुजर के रोज़ मेरा आना जाना है रचना टाउन और लाहौर मेन शहर की तरफ। तो आज मैं अपने शहर मिंचनाबाद के अंदर आया हूँ और मुझे रावी याद आ रहा है यहाँ भी, और ये ऐसे ही लग रहा है जैसे रावी से ही गुजर रहे हैं। तो इंतज़ामिया के लिए इसको सोचना चाहिए कि नमाजी मैंने नमाज़ पढ़नी है, अब इन कपड़ों से मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता, अब कपड़े मुझे बदलने पड़ेंगे। और भी नमाजी हज़रात गुजरे हैं, बुज़ुर्ग गुजरे हैं, तो इंतज़ामिया को ज़रा देखना चाहिए कि ख़ुद ही एहसास करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का करोड़ा करम है। हमारे इतने टैक्स हम देते हैं, इतने टैक्स वसूल करने के बावजूद भी अगर सड़कों का ये हाल है तो मेरे ख़्याल में फिर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जो नहीं काम कर सकते। हमेशा इसी तरह हमने भी रिपोर्टिंग की है, मिंचनाबाद के मसाइल दिखाए हैं, लेकिन इंतज़ामिया के मजाल है कि उनके कान तक जूं तक रिंगी हो। लेकिन ये अफसोस और लम्हा फ़िक्रिया है, शहरियों का कहना है कि यहाँ ये जो मिंचनाबाद सिटी है इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। भवाना जामियाबाद में पूर्व बंगला और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी। तेज हवाएं चलने से गर्मी हब्स का जोर टूट गया। मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया, लेकिन नकारा सिविल सिस्टम और नाले बंद होने से शहर नदी नालियों और तालाब का मंजर पेश करने लगा। हबीबाबाद में 19वां आल पाकिस्तान रो फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल मैच 33 टक की टीम ने जीत लिया। जीतने वाली टीम को मेहमान खसूसी की जानिब से ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया। शानदार टूर्नामेंट के इनेकाद पर खिलाड़ियों और शायकीन ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शकरगढ़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का गधे गाड़ी के साथ तसादुम। 17 साल नौजवान मौका पर जाम भाग हो गया, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जाम भाग होने वाले नौजवान का बड़ा भाई भी कुछ अरसा कबल मोटरसाइकिल हादसे में जाम भाग हुआ था। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश घर में पहुंचने से घर में कोहराम मच गया। ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलव्विस घरेलू मुलजिमा गिरफ्तार कर ली। मुलजिमा के कब्जे से 85 लाख रुपए का माली मसरूका बरामद कर लिया गया। डीपीओ का कहना था कि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ओकाड़ा पुलिस की अवालीन तरजीह है। जराइम पेश अफराद किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। मलिकवाल के इलाके साहना में ज़मीन के तनाज़ा पर बीवी ने डंडे मारकर शोहर को कत्ल कर दिया, जबकि पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं महबूब मदनी की इस रिपोर्ट में। पुलिस थाना मलकवाल के ज़राए ने बताया कि नवाही गांव साहना में मुलजिमा साइमा का अपने शोहर कैसर फारूक के साथ ज़मीन के मामले पर झगड़ा हुआ तो दोनों आपस में लड़ पड़े। बीवी ने डंडा उठाकर शोहर के सर पर वार किए तो वो सर में शदीद चोटें लगने से मौका पर ही जाँ बाक हो गया। पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मजीद कार्रवाई जारी है। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 2.5 पर सरदराज से लगने वाली गैर कानूनी परिंदा मंडी को कुरंगी पुलिस की जानिब से हटा दिया गया। रोड पर लगने वाली गैर कानूनी मंडी की वजह से ट्रैफिक जाम रहती थी और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आसिफ नवाज से। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी नंबर 2.5 पर, जहाँ अरसा दराज से गैर कानूनी मंडी लग रही थी, जिसकी कंप्लेन की गई एक जमात की जानिब से, आवाम की जानिब से, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए एसएसपी कोरंगी, एसएचओ कोरंगी और हेड मोरर की निगरानी में जो है इस मंडी को ख़त्म कराया गया। हमारे साथ इलाका मकीन और इलाके के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये मंडी की वजह से क्या परेशानी थी, क्यों दरख्वास्त दी गई और अब जो ये पुलिस की जानिब से अमल किया गया है इसके बारे में क्या कहना है। देखिए जी, मेरा नाम मलिक शाहज़ैन अहमद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ।
سب سے پہلے تو میں سندھ پولیس کے لیے جو ہے بڑی اچھی نیک خواہشات رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو 2 دن پہلے درخواست جمع کرائی. اچھا، پچھلے ہفتے بھی ان لوگوں نے اس روڈ کو کلیئر کرایا. یہ غیر قانونی کباڑہ منڈی ہے جہاں پر ایمبولینس پھنس جاتی ہے، اور اس ایمبولینس کے پھنسنے سے بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں. کسی کو ہارٹ کا مسئلہ تھا تو وہ اسی ٹائم پہ دم توڑ گیا. تو میں نے ایس ایچ او سے رابطہ کرا، پھر ہیڈ مونر صاحب سے رابطہ کرا. ہیڈ مونر صاحب میرے سے کوئی 3-4 دن سے رابطے میں اسی مسئلے سے، اور پچھلے کئی دنوں بھی اور بھی چیزیں جو چل رہی تھیں غیر قانونی بازار، اس کے خلاف بھی جو ہے یہ کارروائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جہاں پر لوگ پولیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں اور ان کو غلط بولتے ہیں، تو میں آج یہ بولوں گا، بڑے فخر سے بولوں گا کہ سندھ پولیس جو ہے اچھا اقدام کرتی ہے. ڈسٹرکٹ کورنگی تھانے کی پولیس نے آج اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا. ہمارا ان غریب پتاروں والوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے جو ڈی سی کے لوگ ہیں، جو عملہ ہے، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ دے جہاں کہ وہ وہاں پر پراپر این او سی لے کے اپنا کاروبار کر سکیں. اچھا ملک ساجد صاحب، یہ بتائیے گا، یہ صرف سٹی پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ٹریفک پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، ضلع انتظامیہ جس میں ٹاؤن چیئرمین، کیونکہ ڈی سی آفس سے چند قدم فاصلے پر ہی یہ منڈی لگتی ہے، تو یہ صرف پولیس کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ یہ منڈیاں صاف کرائے، یا کیونکہ اجازت نامے تو آپ کو پتہ ہے کہاں سے ملتے ہیں. دیکھیں جی، اس جو منڈی کا نا روڈ کا کوئی اجازت نامہ نہیں ہے. ڈی سی کورنگی کی طرف سے یا ٹاؤن چیئرمین کی طرف سے کوئی پراپر این او سی نہیں نکلی ہوئی. اگر ہے تو ان سے بات کر کے اس کو ہی منسوخ کراتے ہیں. بات یہ ہے تو مین روڈ ہے نا، مین شاہراہ ہے، اس کے اوپر روڈ یا غیر قانونی بچت بازار کیسے لگائے جا سکتے ہیں. دوسری طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس، بالکل ٹریفک پولیس کا کردار ہے، لیکن ٹریفک پولیس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. صرف وہ اس کو حد تک جانتا ہے، وہ مین روڈوں پہ نظر آتے ہیں، چلان کر دیتے ہیں لوگوں کے، اس حد تک جانتا ہے. ہر بندے کی جو نظر ہوتی ہے علاقائی پولیس پہ ہوتی ہے. علاقائی پولیس کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی کمپلین ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. جب اچھے لوگ آتے ہیں تھانے کے اندر، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہیڈ مونر صاحب بڑے اچھے ہیں، یہ حماد اوان صاحب، تو جب پڑھے لکھے لوگ علاقے کے اندر آتے ہیں، وہ جرائم کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو غیر قانونی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کو بھی ختم کریں تاکہ عوام کو تحفظ فراہم ہو سکے. اسٹریٹ کرائم کے لیے بھی ان کی جو ہے رات کو پیٹرولنگ ہوتی ہے. میں خود دیکھتا ہوں، میرے محلے سے، میرے علاقے سے، گلیوں سے گاڑیاں جاتی ہیں. جب بھی ان سے کال کرا ہے تو پازیٹیو ریسپانس آیا ہے، تو بڑا اچھا اقدام ہے پولیس کا. کیا مختصر جواب دیں گے کہ اس کارروائی کے بعد کیا امید ہے کہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ یہ منڈی نظر نہیں آئے گا؟ انشاءاللہ یہ امید ہے آپ کو؟ دیکھیں، امید تو اچھے کی ہے، نہیں آئے گی تو پھر دوبارہ سے رابطہ کر کے پھر دوبارہ ہٹوائیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پولیس کے علاوہ بھی تو ادارے ہیں نا، ڈی سی کا عملہ ہو گیا، ٹاؤن کا عملہ ہو گیا، ان کو بھی چاہیے. اب یہ جب ہوا ہے تو میڈیا کے توسل سے آپ بھی ان کو دکھائیں تاکہ وہ بھی اس کے اوپر ایکشن لے کے ان غریب پتارے والوں کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ دیں گراؤنڈ کے اندر، تاکہ پراپر اپنا کام کر سکے. اور پولیس دوسرے کاموں کے اندر اپنے آپ کو انگیج کرے، جیسے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے، منشیات کی روک تھام کے لیے. تو پولیس کے بہت سارے کام ہیں، یہی کام نہیں ہے. لیکن پولیس اس جو روڈ کو کلیئر کرا رہی ہے وہ اس لیے کروا رہی ہے کہ جب ایمبولینس کے اندر کوئی پھنس جاتا ہے، انسانی جان کا ضیاع ہوتا ہے، ایک کا نہیں، اس کے پورا خاندان اجڑ جاتا ہے. تو پولیس جو ہے ہمیشہ جو ہے ہم جو ہے ریگارڈ کرتے ہیں پولیس کو، اور ہمیشہ پولیس کے ساتھ نشانہ بچانا ہے. ایس ایس پی عمر کوٹ آصف رضا بلوچ کے کمانڈ پر ایس ایچ او ویمن پولیس نے ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے لائی گئی خاتون شکیلہ کو بازیاب کرا دیا. خاتون گاؤں کا پتہ اور اپنے شوہر ورثہ کے حوالے سے کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی. ایس ایچ او ویمن نے ٹیکنیک کے مدد سے خاتون کے ورثہ کا پتہ لگایا، جو کہ صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے نواحی گاؤں کے رہائشی تھے. ٹنڈوالا یار میں تھانہ اے سیکشن پولیس نے بچانی پمپ کے قریب سے نامعلوم شخص بے ہوش ملا. مذکورہ شخص کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے. پولیس نے بے ہوش شخص کو علاج کے لیے ہسپتال پہنچا دیا. بے ہوش حالت میں ملنے والے شخص کی شناخت تاحال نہ ہو سکی. میئر میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ انور علی لہر کے کمانڈ پر محرم الحرام کے حوالے سے شہر کے مین ماتمی جلوسوں کے روٹ پر لائٹنگ کا کام جاری ہے. یاد رہے کہ کچھ ٹائم پہلے میئر نے تمام ممبران اور میونسپل افیسروں کے ہمراہ مہر شاہ بخاری امام بارگاہ سے نکلنے والے ماتمی جلوس اور مجالس کے روٹوں کا دورہ کیا. عمرکوٹ میں عجیب حرکت جانور کو کسانوں نے پکڑ لیا. نواحی گاؤں جنڈو آچر میں کسانوں نے عجیب حرکت جانور پکڑ لیا. بلی جیسا منہ اور بھاری بھرکم جانور، آواز بچوں کے رونے کی طرح. عجیب حرکت جانور کو دیکھ کر علاقے میں خوف و خراش پھیل گیا. علاقہ مکینوں نے جانور کو بچانے کے لیے وائلڈ لائف کے چیف آفیسر کو اطلاع کر دی تاکہ جانور کو بچایا جا سکے. خیرپور سندھ کے معروف بلڈر حاجی گھنون جتوئی کو ڈرائیور سمیت اغوا کر لیا گیا. ڈاکو محبوب کلہوڑو روڈ پر پتھر رکھ کر باقاعدہ ناکہ لگا کر گاڑیوں سے لوٹ مار کر رہے تھے. اغوا کے بعد ان کی گاڑی پولیس چوکی کے قریب سے ملی. پولیس کی بھاری نفری ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ کچے کے علاقے روانہ ہو گئی.
SSP लाड़काना में मीर रोकल खान खोसू की जारी करदा हदायत और अहकामात पर पुलिस की जानिब से लाड़काना भर में जर्नल होल्डअप समेत मशकूक मकामात पर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन बगैर शनाख्ती दस्तावेज मशकूक अफराद, कारों और मोटरसाइकिलों को पुलिस में तहवील में ले लिया गया। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर तलाश ऐप के जरिए सख्त स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। आवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने वाले रेस्क्यू 1122 के खानदान की जिंदगियां गैर महफूज। THQ अस्पताल चिन्यूट के डॉक्टरों की मुबैना गफलत माँ और बच्ची दम तोड़ गई। रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर आबिद हुसैन और उनके लाहिकीन का एहतजाज, अस्पताल के डॉक्टरों ने ना ताउन किया और ना ही इलाज किया, फैसलाबाद जाने का कहकर जान छुड़वा कर चले गए। नौशेरो फिरोज में इलाज के पैसे न होने पर 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया। इत्तला मिलने पर SSP के हुक्म पर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम तैयब को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मुजरिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया और दफन की गई 15 दिन की बच्ची की कब्र की निशानदाही कर ली। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।